हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर पेश है आपके सामने एक नई कहानी डरा देने वाली। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एक चुड़ैल की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। यह कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना हुआ। एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत थी। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए और उनके बाकी शहर कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी का पता नहीं चला कब शाम हो गई। अब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक औरत आई और औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि वह किसी मजदूर की पत्नी होगी जो भटक गई। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करनी ज़रूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने जवाब दिया नहीं और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लगा कि सारा जंगल इस महिला की रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा आपका घर कहाँ है। फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी को उसका बोला कि तुम मेरे साथ घर चलो। इसके बाद दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट में बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज था, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादा का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी ने पूछा, दादाजी ने ये जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि कोई चोर है जो घर का सारा सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उस रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा। इसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज दिया था, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियाँ बैग में से मछलियाँ निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से झिझक रही है। इसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। फिर 10-15 मिनट बाद दादी ने रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं जम गए। दादी माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सिर पर नहीं था। उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे काले बड़े बड़े नाखून और चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह और ज़्यादा भयानक न हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़े। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग
चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने इसी समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गांव को ख़त्म कर देती। इसी के साथ दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल किसी नई और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गाते रहे, मुस्कुराते रहे, सदा खिलखिलाते रहे।